हुआ कुछ यूं था कि लाहौर हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच था, जस्टिस शहबाज रिजवी और एडिशनल जज थे जस्टिस तारिक महमूद बाजवा। इन्होंने 24 जून को मुख्तसर और फिर 3 जुलाई को एक तफसीली फैसला जारी किया जमानतों का, और उन्होंने कहा कि 9 मई फसादात में इमरान खान साजिश और मुआवनत के मुजरिम हैं। यानी ये डिक्लेयर कर दिया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने साजिश की थी, और साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान के ये जो साजिशी अल्फाज थे जो प्रोसिक्यूशन क्लेम करती है, और उस हवाले से पूरा एक प्रोसिक्यूशन का मौकफ है कि उन्होंने एक साजिश बुनी, फिर उनकी मुख्तलिफ तकारीर थी जिससे लोग जो है उसके बाद 9 मई के जो वाकयात हैं वो हुए। दोनों जज साहिबान जो हैं वो अपने इस फैसले में उन 2 सरकारी गवाहान के जो कि खुद पुलिस अफसरान हैं और इस सारे मामले में प्राइम विटनेस हैं, और उन्हीं के ही गवाही पर ये पूरा 9 मई का जो मुकदमा है वो खड़ा है। और उनमें एक गवाह जो है वो हसाम अफजल साहब है, ASI है पंजाब पुलिस के, वो तो 24 मुकदमात में मरकजी गवाह है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह लिखा कि इन गवाहों की जो गवाही है वो बादियो नजर में दुरुस्त है। जब भी रियासत के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश होती है तो फिर ऐसे खुफिया एहलकार उन मीटिंग्स में मौजूद होते हैं। अदालत ने फिर यह भी लिखा कि गवाहों की बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इमरान खान ने फौजदारी साजिश की, मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश की। यानी इस कदर अल्फाज जो हैं वो जमानत के एक मतलब लाहौर हाई कोर्ट का जमानत की पिटीशन पे जो दिया गया ऑर्डर था उसमें इमरान खान साहब को पूरा ट्रायल करके पेश कर दिया गया। जी हाँ, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरा ख्याल है कि वसीम ने जो कही है, प्लीज करेक्ट मी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस वक्त ये अल्फाज लिखे गए थे उस वक्त तक तो अभी कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट में था, मामला चलान भी पेश नहीं हुआ सर अभी। नहीं, अरे तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। कि ट्रायल कोर्ट में था भाई, आपने अभी एक मुकदमा जेरे समात है, आपके रूबरू क्वेश्चन आया सिर्फ जमानत का तो आप ट्रायल कोर्ट को तय करने देना जो आप क्यों हकायक और फैक्ट्स और मैटर्स की बात आप इस तरफ क्यों हो गए। मैं दुरुस्त कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है वसीम। जी सर, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं। अदालत अब इसी एक नुक्ते पर 19 अगस्त को समाअत करेगी, मगर अगर आप इजाजत दें तो चूंकि अब इंसदाद दहशतगर्दी के उस मुकदमे में फैसला आ चुका है जो कि गुज़श्ता रोज सुनाया गया था थाना शादमान टाउन और राहत बेकरी केस में, और आज के रोज तफसीली फैसला भी जारी हुआ है जिसमें पहली मर्तबा उस गवाह की जिस गवाह की गवाही की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट पूरा ये फैसला दे रही थी, जब उसका पहली मर्तबा कोर्ट लखपत जेल में थाना शादमान टाउन के ही मुकदमे में 22 जुलाई 2025 को जिरा हुई, और जो PTI रहनुमाओं के वकील थे बुरहान मुअज्जम एडवोकेट, उन्होंने जब पहली मर्तबा जिरा की तो वहां पर कुछ दिलचस्प हकायक जो हैं वो भी सामने आए। अब ये जो हसाम अफजल साहब हैं ये ASI हैं, 24 मुकदमात में ये मरकजी गवाह हैं, स्टार विटनेसेस हैं। अब तक जितने भी फैसले आए हैं, चाहे सरगोदा हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो या लाहौर हो, इन्हीं की गवाही की बुनियाद पर अदालत ने फैसले जारी किए हैं। उनकी जब जिरा हुई तो उसमें कुछ नुकात जो हैं 3 से 4 वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये हसाम अफजल साहब ये माने कि जब जिस वाक़े का यानी 7 मई और 9 मई जमान पार्क में उस मुबैना साजिश की जिसकी उन्होंने वहां पर सुनी और बाद में उसको रिपोर्ट किया, उस पर गवाही दे रहे हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त तक पुलिस ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान साहब किसी ऐसी कैटेगरी में मौजूद नहीं थे कि उनकी निगरानी की जाती। वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिनके तहत कुछ अफराद की निगरानी जो है वो पुलिस खुफिया एहलकारों के जरिए करती है। फिर वो ये भी माने कि मेरे जो इस गवाही में दे रहा हूं कि मैंने वहां पर ये मुबैना साजिश सुनी थी, उसका कोई और मेरे डिपार्टमेंट से गवाह भी मौजूद नहीं है। 30 सेकंड है वसीम, मुका दें जल्दी से। जी हाँ, उसके बाद वो गवाह ये कहता है कि जब मैंने ये साजिश सुनी उसके बाद मैंने SHO को बताया, मगर इस साजिश का मुकदमा 9 मई से पहले दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद एक और दिलचस्प जो फैक्ट है वो ये कि ये एहलकार थाना शादमान टाउन में था, हालांकि जो जमान पार्क है वो थाना रेस कोर्स में आता है। मगर उससे भी सबसे अहम और आखिरी नुकता वो ये था कि जो ये गवाह है ये कहता है कि मुझे ये ड्यूटी मेरे SHO ने असाइन की थी, मगर जब 9 मई का रजिस्टर थाने से मंगवाया गया तो उससे पता ये चला कि उस रोज ये एहलकार छुट्टी पर था और SHO